वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ है, ना हम कोई स्टॉक खरीदने की सलाह देते हैं और ना ही बेचने की। आज हम बात करने वाले हैं SML ईसुजू के बारे में। सबसे पहले बात की जाए इस कंपनी के बारे में तो कंपनी बिजनेस में बनाती है कमर्शियल व्हीकल्स को, पार्ट्स को और बेचती है। और आज के दिन लेटेस्ट अपडेट यह है कंपनी के द्वारा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी है, जिसका परसेंटेज है 58.96%, जिसकी वजह से आज के दिन इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 5% का रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए इस कंपनी के रिटर्न की तो आज के दिन इस कंपनी का शेयर प्राइस है 3,853 रुपीज़ 20 पैसे और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 5% का रिटर्न निकाल के दिया। जबकि हम देखें एक महीने में तो एक महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया। एक महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 34% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक एक महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 2,928 रुपीज़। बात की जाए 6 महीने की तो 6 महीने में अपने शेयर होल्डर्स को इस कंपनी ने 195% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक 6 महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1,240 रुपीज़। बात की जाए लॉन्ग टर्म की यानी कि एक साल की तो एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 85% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 2,068 रुपीज़। जानते हैं इस कंपनी के लॉन्ग टर्म के रिटर्न को यानी कि 5 साल को, तो 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया। 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 854% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 402 रुपीज़। तो ये कंपनी ना केवल शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर रही है। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को तो एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 4,241 रुपीज़, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस आया 1,028 रुपीज़। सिर्फ इतना ही नहीं, यदि हम इस कंपनी कुछ इवेंट्स को देखें तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को ना केवल रिटर्न निकाल के दिया, साथ ही साथ डिविडेंड भी दिया। इसी साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 18 रुपीज़ का डिविडेंड भी दिया। तो कंपनी शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में रिटर्न तो दे ही रही है, साथ ही साथ डिविडेंड भी दे रही है। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को तो कंपनी का मार्केट कैप है 5,305 करोड़। ये कंपनी मिड कैप की कंपनी है और मिड कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 500 करोड़ से लेके 7,000 करोड़ के बीच में। जानते हैं इस कंपनी के पीबी रेशियो को तो कंपनी का पीबी रेशियो है 13.86। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का पीबी रेशियो अच्छा कहलाता है 1 या तो बिलो 3। बात की जाए इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 30.79। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का इंडस्ट्री पी अच्छा कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से यह पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में चीप है या एक्सपेंसिव है। इससे ये भी पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। जानते हैं इस कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी को यानी कि लोन कर्ज को तो वो है 0.85। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी अच्छा कहलाता है 1 से लेके 1.5 के बीच में। हमें कह सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी तो कंपनी का आरओई है 31.80%। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का आरओई अच्छा कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई का मतलब होता है जो पैसा शेयर होल्डर्स ने कंपनी को दिया है, कंपनी ने उसका कैसा इस्तेमाल किया है। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल किया है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं किया, जिससे लॉन्ग टर्म रिटर्न पाने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। बात की जाए इस कंपनी के EPS TTM की तो वो है 98.70। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का EPS TTM अच्छा कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का ये मतलब होता है कि कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितना कमाया, कुछ कमाया भी या नहीं। बात की जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल की यदि हम सबसे पहले देखें रेवेन्यू को तो कंपनी का जून क्वार्टर में रेवेन्यू रहा 848 करोड़, जबकि 2024 में इस कंपनी ने ईयरली रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 2,201 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के प्रॉफिट की तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 66.96 करोड़, जबकि 2024 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 108 करोड़।
जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ को, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 286 करोड़। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो कंपनी में प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा अपनी ही कंपनी में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 43.96%। जबकि दूसरे नंबर पर आता है रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 40.01% का। जबकि तीसरे नंबर पर आता है FII यानी कि विदेशी निवेशक, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 15.77% का। तो लेटेस्ट अपडेट यही है कंपनी के द्वारा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी है, जिसका परसेंटेज है 58.96%। जिसकी वजह से आज के दिन इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया। शॉर्ट टर्म में भी अच्छा रिटर्न निकाल के दे रही है और लॉन्ग टर्म में भी ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को न केवल मालामाल कर रही है, इसी साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 18 रुपये का डिविडेंड भी दिया। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।